Good morning, my dear students. Myself Swaranjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School. Hope so you all are well at the home. बच्चे अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट किया करो क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है, क्लास 12 मैथमेटिक्स. अगर आप कंसंट्रेट करोगे अभी तो ही आपके आगे जाके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे. अब बच्चे देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, उसके बाद हमने अलजेब्रिक डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब वेरियस टाइप्स की थी. ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं एक सिंपल सा डिफरेंस पहले मैं आपको समझा देती हूँ टॉपिक तक पहुंचने के लिए. हमारे पास बच्चे क्या है, a पावर a, x पावर a एंड x पावर x. What is the difference between these three? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, दिस इज द कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, एंड लास्ट वन इज वेरिएबल पावर वेरिएबल. आपको पता है कि अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट अगर आपके पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर को आप आगे ले आओगे. ठीक है, पावर 1 माइनस आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स. ओके, बट हमने अब तक ये टाइप नहीं की, ये वाली टाइप हमने नहीं की है कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं. तो आज हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव आप किस तरीके से करोगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो ध्यान से सारी की सारी वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर मॉडर्स बुक एक्सरसाइज, दैट इज द 5i. 5i एक्सरसाइज है. यह 2 पार्ट्स में करेंगे. आज मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी. जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस है वो है बिल्कुल इस तरीके के सेम ही, बट उसमें हमने दो बार ये दिया हुआ है वेरिएबल पावर वेरिएबल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट. फर्स्ट इज डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट x पावर स्क्वायर रूट x. अब आ गया ना हमारे पास वेरिएबल पावर वेरिएबल. बच्चे हमने तो किया ही नहीं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हम किस तरीके से करें. सो उसके लिए आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीका है. आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. लॉग ले लो दोनों तरफ. अगर हम लॉग लेंगे, ये क्या बन गया, log y, and this will be log of square root of x whole square root x. यही आएगा ना आपके पास. और आपको पता है कि अगर आपके पास log a पावर m है, this can be written as m log a. मीन्स अगर log में पावर है तो आप क्या कर सकते हो, पावर को आगे करके लिख सकते हो. अब आप इसे क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट एक्स आगे आ गया, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स. इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना. अब देखो, अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, वाई, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस. अब ये प्रोडक्ट बन गया. अब इधर लॉग वाई है, लॉग वाई का डेरिवेटिव करेंगे 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. इसका डेरिवेटिव करेंगे x पावर 1 ओवर 2 आगे 1 ओवर 2 माइनस 1, देन log ऑफ स्क्वायर रूट x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वन 1 ओवर 2 x पावर 1 ओवर 2 माइनस 1. सो ये दोनों कट हो जाएंगे. 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट x पावर माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2. ये आपके पास आंसर आ गया है. ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकल रहा है 1 ओवर 2. पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे लेके जाएंगे,
पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ऊपर x की पावर -1/2 है, नीचे क्या बन जाएगा x पावर 1/2 एंड पावर 1/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट x, 1 प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। अब बच्चे ये तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, 1/dy/dx, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ dy की वैल्यू चाहिए, सो dy की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे, dy/dx। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 1/y है, इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस लॉग स्क्वायर रूट x। यहाँ पे y है, अब y की वैल्यू स्टार्टिंग में जो थी वो पुट कर दो, क्या थी, स्क्वायर रूट x पावर स्क्वायर रूट x 1/2 स्क्वायर रूट x 1 प्लस log of square root x, that will be your final answer। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं जब आपके पास पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, ठीक है। बाकी जो इसके उससे पहले सम है वो सारे अलजेब्राइक के हैं, तो वो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द वेरिएबल पावर ट्रिग्नोमेट्रिक। सेम रूल यही अप्लाई होएगा। क्वेश्चन इज गिवन टू यू फिफ्थ, फर्स्ट इज x पावर sin y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, x पावर sin x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स पे log ले लो। सो दिस विल बी log y log ऑफ x पावर sin x। सेम, अब ये से आप क्या लिख सकते हो, sin x log of x। Now taking its derivative, so log y derivative is 1/y dy over dx, sin x as it is, derivative of log x is 1/x plus log x as it is, derivative of sin x is minus of cos x, ठीक है। अब सीधा ही अब आपको आ गया है, नेक्स्ट स्टेप में y दूसरी साइड ले जाओ, y इंटू साइन एक्स ओवर x माइनस cos x into log x। Now what is the value of the y? From here put the value of y, x sin x over x cos x log of x। This will be your answer of the fifth फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन थी कि x की पावर क्या है आपके पास, sin x, x की पावर sin x आपको गिवन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th का मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट उसके साथ ही है, सेम बिल्कुल फर्स्ट का वो फर्स्ट स्टेप भी सेम है दोनों का। सो योर क्वेश्चन इज 10th सेकंड पार्ट, log x पावर log x, y is equals to this one। So taking log on both sides, so this will be log y, ये क्या बन जाएगा, log of x पावर log x, log x आगे आ जाएगा, ये बन गया log of
लॉग ऑफ एक्स। ये याद रखना कि 2 टाइम्स लॉग है, ठीक है। अब 2 टाइम्स लॉग को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेकिंग द डेरिवेटिव 1/y dy over dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड। अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव, एक लॉग का डेरिवेटिव करेंगे 1/log x, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस log of x, इस log x का डेरिवेटिव करेंगे दैट इज द 1/x, ठीक है जी। दोनों में कॉमन 1/x है और y को दूसरी साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा आपके पास dy over dx, y को लेके जाऊंगी मैं सीधा, उसकी वैल्यू लिख रही हूँ log x पावर log x, तो दिस विल बी log x इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/x प्लस log of log x over x, आंसर आ गया, ठीक है जी। ये सम्स किसके रिलेटेड है, व्हेन यू हैव गिवन दैट पावर ऑफ अ वेरिएबल्स पावर, वेरिएबल की पावर आपको क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है, देन यू विल अप्लाई दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम करेंगे 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी मैं आपको करवा रही हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है आपके पास 13 साइन इनवर्स एक्स पावर एक्स वाई, सो दिस विल बी log y टेकिंग log, ठीक है, x log ऑफ साइन इनवर्स x, यही बन जाएगा ना। सो log y इज 1/y dy over dx, x as it is 1/sin inverse x आ जाएगा, why because log's derivative is, log डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, जो log के साथ है उसे 1 डिनोमिनेटर में लिख दो, बाद में इसका डेरिवेटिव 1/√1 minus x square प्लस log of sin inverse x, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1 मिल जाएगा, सो दिस विल becomes dy over dx, y को दूसरी साइड ले जाओ, sin inverse x पावर x, x sin inverse x 1 minus x square log of sin inverse x, this will be your आंसर। यहाँ पे y आना था, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं बट ये है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ये गिवन है। तो टेकिंग लॉग वाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉज एक्स। So now its derivative is 1/y dy over dx, first function as it is, derivative of second, its derivative will be 1/sin x minus cos x, और साथ में इसका डेरिवेटिव भी आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस माइनस प्लस sin x, then plus log of sin x माइनस cos x, और साथ में इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा cos x प्लस sin x, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, y को दूसरी साइड ले जाओ dy over dx, y दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x, और दोनों में बच्चे कॉमन ये है ना, cos x प्लस sin x बार कॉमन ही निकाल लो, और अंदर क्या बच गया 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x,
दैट विल बी योर आंसर। मीन्स जो आज हमने किया है, मैं दोबारा से फिर आपको प्रैक्टिस में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज हमने किया है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस है। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस है, दैट कम्स इन द सीबीएसई एग्जाम्स। वो सीबीएसई के पेपर में आते हैं हर बार। दो दो का डेरिवेटिव आपने करना है, वो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लेंथी जाता है सम। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और उतनी देर तक आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और पिछला भी रिवाइज करते रहना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।